डिजिटल वर्ल्ड ने बच्चों से उसका बचपन छीन लिया है और पेरेंट्स से उनका पेशेंस। आज का पेरेंट गूगल करने से ज़्यादा परेशान अपने गिल्ट से है। फ्रेंडली होना और फ्रेंड होना, इसमें डिफरेंस है। क्या उम्र होनी चाहिए जब बच्चे के हाथ में उसको आप मोबाइल दे रहे हैं? बच्चे को घर का साइलेंस मार रहा, बिकॉज पेरेंट्स आर बिजी। बच्चे को परफेक्ट पेरेंट नहीं चाहिए, बच्चे को प्रेजेंस पेरेंट चाहिए। लेट द चाइल्ड फील द इमोशन, लेट द चाइल्ड अंडरस्टैंड। तो कंपैरिजन इज किलिंग द इनर सेल्फ ऑफ द चाइल्ड। बच्चे को डोपामिन चाहिए। वो नन्ही उंगलियां जो थामती हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत वही है। आप मानिए चाहे ना मानिए, किसी भी माँ बाप से पूछेंगे आपके लिए दुनिया की सबसे जरूरतमंद चीज या सबसे कीमती चीज क्या है, हर माँ बाप बोलेगा मेरा बच्चा। अगर आपके लिए वो सबसे कीमती है, अगर आप उसके ऊपर अपनी जान लुटा सकते हैं, तो उसकी पेरेंटिंग में आप क्यों नहीं वो चीजें करते हैं जिसको करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और क्या जरूरी है, क्या ज़रूरी है, ये बताने के लिए आज हमारे साथ बातरस में एक खास मेहमान है। वो पिछले 20 सालों से बच्चों को पढ़ा रही हैं, वो पेरेंटिंग कोच हैं, वो जर्नलिस्ट रही हैं, वो अपना एक ऑरा लेकर चलती हैं और आज वो हमारे खास मेहमान हैं। आपके कई सवालों का जवाब दे सकती हैं। सलोनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दिग्विजय आपका। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आज जो है, जो माहौल है, उस माहौल में बच्चों की बात बाद में की जाए, पेरेंट्स बहुत स्ट्रेस्ड में हैं, बहुत स्ट्रेस्ड हैं। उनको लगता है कि अरे मतलब वो एकदम तनाव में चल रहे हैं। एज अ पेरेंटिंग कोच आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या बदल गया पेरेंटिंग में कि पिछले ज़माने में लोग, मुझे जहाँ तक याद है, मेरी माँ, मेरे पापा तो बहुत कम उम्र में ही गुजर गए, लेकिन जब तक थे तब तक सब लोग बड़ा चिलैक्स होके काम करते थे। स्कूल जा रहा है, हाँ ठीक है। ये आज मैं या मेरी वाइफ, हम लोग अपने बच्चे के लिए भी क्या आ गया, फ़ोन आ गया, होमवर्क आ गया, क्या नहीं आया, इसको ये करना है, फिर इसकी इस क्लास जानी है, फिर इस क्लास। पेरेंट्स ज़्यादा स्ट्रेस में है। जी बिल्कुल दिग्विजय, आपने ये बात कही है, ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। और मैं आपके इस माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि आज का पेरेंट गूगल करने से ज़्यादा परेशान अपने गिल्ट से है। गिल्ट ऑफ नॉट गिविंग 100%। अब ये गिल्ट आ कहाँ से रहा है? क्योंकि एज़ यू नो, ये 21st सेंचुरी है, डिजिटल वर्ल्ड है। आपके पास मोबाइल में सब कुछ है, आप मोबाइल में देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अरे ये पेरेंट तो अपने बच्चे को, इसको तो गोल्ड मेडल मिला हुआ है, मेरे बच्चे के पास तो गोल्ड मेडल ही नहीं है। तो जो सबसे बड़ा, जो पहले की पेरेंटिंग और आज की पेरेंटिंग में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, वो ये आ रहा है कि आज का पेरेंट गिल्ट में जी रहा है। अगर हम गिल्ट छोड़कर ग्रेट फील करना शुरू करें, ग्रेट ऑफ जो हमारे पास है वो मेरे लिए खास है, अगर ये फीलिंग पेरेंट में आ जाए, जो कि आज मिसिंग है, तो मेरे ख्याल से आधा स्ट्रेस तो हमारा ऐसे ही दूर हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा मॉडर्न पेरेंटिंग का प्रॉब्लम है कि आप ग्रेट फील करिए इंस्टेड ऑफ गिल्ट। ये जो गिल्ट है, ये आ इसलिए रहा है, मुझे जहाँ तक लगता है कि लोग बच्चों की तुलना बहुत ज़्यादा करते हैं एक दूसरे। मतलब आप अब बच्चा आपका कितना भी अच्छा कर रहा हो, लेकिन उसके सामने एक सवाल हमेशा खड़ा रहे, उसको देखे, वो देखे, शर्मा जी के लड़के को देखे क्या करता है। तुम 96% पे रुक गए, शर्मा जी का बच्चा 99.99 लेके आया। बिल्कुल सही दिग्विजय। और इससे मुझे एक बात याद आ गई कि मैं एक दिन ऐसे ही क्लास में पढ़ा रही थी, तो एक बच्चे ने मुझसे कहा कि मैम जो मेरे पेरेंट हैं वो हमेशा कंपेयर करते रहते हैं मुझे कि तुम्हारे तो मैथ्स में इतने कम नंबर आए और इसमें कम नंबर आए। अब आप ये बताइए, अगर मैं
पापा से कहूँ कि उनके पास तो ये वाली गाड़ी है, वो बच्चा है बोल नहीं सकता है, वो बच्चा है उसके अंदर मतलब वो छोटा है, ऑफ कोर्स उन्हें पापा से नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आप ये सोचिए, बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान में लाइए कि अगर आप अपने बच्चे को कांस्टेंट कंपेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उसके जो माइंड फ्रेम है उसके अंदर ये चीज़ डाल रहे हैं, यू आर नॉट गुड इनफ। तो बच्चे की जो प्रोग्रामिंग हो रही है वो प्रोग्रामिंग वैसी हो रही है कि आई एम नॉट गुड इनफ। फिर बच्चा कोई भी काम करने जाएगा देन बच्चा विल फील आई एम नॉट गुड इनफ। तो ये जो कांस्टेंट कंपैरिजन जो आप कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हमारे बच्चे के लॉजिकल ब्रेन के लिए हार्मफुल है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, वो जो उनके अंदर जो चीज़ को करने की जो ख्वाहिश होती है जिसको हम कहते हैं वो कम हो जाता है। तो कंपैरिजन इज किलिंग द इनर सेल्फ ऑफ द चाइल्ड। इसमें कहीं ना कहीं ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, ये जो मोबाइल है, ये जो लैपटॉप है और ये जो गेम्स है, ये सब भी बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं। देखिए, डिजिटल वर्ल्ड ने बच्चों से उसका बचपन छीन लिया है और पेरेंट्स से उनका पेशेंस। क्या बात। तो देखिए, एक्चुअली अगर हम बात यहाँ पे 21st सेंचुरी की कर रहे हैं, जब आप अपने माता पिता से अपने आप को कंपेयर करते हैं, अगर देखते हैं उस जनरेशन को, तो वो जनरेशन एक ऐसी लाइफ था कि हाँ भाई हमें अच्छा करना है, खाना है, पीना है। ये वाली जो हमारी और आपकी जनरेशन थी, हम लोग सक्सेस के लिए भाग रहे थे। और जो आगे वाला जो जनरेशन है वो सेटिस्फैक्शन के लिए भागेगा। उसको हर काम में सेटिस्फैक्शन होगा तभी वो करेगा, जिसको हम जेन ज़ी कहते हैं। अगर उसको सेटिस्फैक्शन नहीं है, आप चाहे उसको लाख पढ़ा दीजिए, वो नहीं करेगा। तो पेरेंट्स ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि वो जो बच्चा, जो उस बच्चे को जो आप जो ग्रो अप कर रहे हैं, वो उस जनरेशन, उस लेवल, जब वो आपके एज में आएगा तो उसको डिजिटली साउंड होना होगा। बट इसके लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बच्चे को बचपन से ही बिल्कुल आप मोबाइल और लैपटॉप में दे दीजिए। अरे बीच में एक आया नहीं था, कोडिंग करा रहा था कि भाई बच्चे, मतलब वो 7 साल 8 साल के बच्चों को कोडिंग करा रहे हो यार। अरे क्या चाहते हो भाई, उस बच्चे की मतलब जान ले लोगे आप? 7 साल 8 10 साल का बच्चा कोडिंग सीख ले? नहीं, ये बिल्कुल ही जेन्युइन बात नहीं है। क्योंकि अब यहाँ पर मैं, जब आपने ये क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन पर ही दिग्विजय अगर मैं कहूँ तो मैं इस पे 1 घंटे बोल सकती हूँ। ये इतना बड़ा टॉपिक है। इस चीज़ को अगर हम देखें तो इसमें हमें ब्रेन को समझना बहुत ज़रूरी होगा। एज अ मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, साइंस टीचर भी हूँ, तो इस चीज़ को समझना, मैं सारे पेरेंट्स जो यहाँ पर इस वक्त जुड़े हुए हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि पेरेंटिंग करने से पहले आपको ब्रेन साइंस, आजकल पेरेंटिंग कोच की क्यों ज़रूरत है? आप ये, कि आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि भाई हम भी तो पले हैं, हमारे भी तो माँ बाप ने, और हम भी ठीक ठाक सक्सेसफुल हैं, मतलब हम कर रहे हैं, अपनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि हमें एक पेरेंटिंग कोच की ज़रूरत है? तो बिकॉज दिस डिजिटल वर्ल्ड हैज़ गिवन लॉट्स ऑफ एक्सपोजर टू द चाइल्ड, बच्चों को बहुत एक्सपोजर मिल रहा है। अब यहाँ पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको उनके ब्रेन को समझने की ज़रूरत है बच्चों के। देखिए, अगर आप एज अ बच्चे का ब्रेन देखें तो बच्चे के ब्रेन का जो ये आगे का फ्रंटल लोब है, जिसको हम आगे का ब्रेन कहते हैं, लॉजिक ब्रेन बोलते हैं, ये जो लॉजिक ब्रेन है ये आपका 3 साल की उम्र के बाद डेवलप होता है, तो शुरू ही होता है, और आप बिलीव नहीं करेंगे ये 21 साल तक डेवलप होते रहता है। और इस पर हम बहुत बात करेंगे, क्योंकि आप, मुझे पता है कि आप इस दौरान, इस बातचीत के दौरान वो सवाल भी आएगा जो आप मुझसे आगे पूछेंगे। मैं आई नो कि दिस इज़ द बहुत बड़ा एक सवाल है आजकल पेरेंट्स का। तो जो ये ब्रेन है वो, उसमें वो कांस्टेंट जो डेवलपमेंट है, फ्री फ्रंटल लोब जो हमारा है, वो चीज़ों को समझ ही नहीं पाता है। और पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा हमारा लॉजिकली काम करे। तो यहाँ पे पेरेंट का रोल बहुत बड़ा हो जाता है कि, और हमें पहले से अगर हम देखें तो आपको बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी। आप ऐसे
नहीं चल सकते हैं। और उसके लिए आपको अपने घर में रूल्स रेगुलेशंस और ये बाउंड्रीज आप कब सेट करेंगे? 3 साल से 7 साल के उम्र में। ये क्योंकि आपके बच्चे का जो लॉजिकल ब्रेन है वो उस वक्त डेवलप करना शुरू हो जाता है। तो ये बाउंड्रीज आपको तय करनी पड़ेंगी। और संस्कृत में एक बहुत अच्छी कहावत है जो मैंने कभी किसी बुक में मैं पढ़ रही थी तो मैंने देखा था कि लाड़ियेत, ताड़ियेत एंड देन मित्रयेत। तो 0 से 3 इयर्स लाड़ियेत मतलब लाड़ प्यार कीजिए, और आप इसको 5 साल भी कर सकते हैं। ताड़ियेत, ताड़ियेत 7 से 14। ताड़ियेत का मतलब ये नहीं है मारिए। अब आप कुछ लोग लगेंगे मारने, तो पेरेंट्स ये कहना चाहोगे कि मारना नहीं है, मारियेत जो ताड़ियेत वर्ड है इसका मतलब होता है डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन वाला एज है, बाउंड्री सेट करना इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद वाला फेज़ है मित्रयेत। तो अब पेरेंट्स क्या करते हैं, आजकल आप देखोगे जो नए पेरेंट हैं जो हैं वो कहते हैं आई एम वेरी फ्रेंडली विथ माई चाइल्ड, आई एम वेरी फ्रेंडली। तो फ्रेंडली होना और फ्रेंड होना इसमें डिफरेंस है। तो पेरेंट्स, वो बहुत ही पतली सी लाइन है, वह पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं। फ्रेंडली होना मीन्स आई एम गिविंग माई चाइल्ड ऑल्सो सम स्पेस सो दैट ही कैन एक्सप्रेस हिज इमोशंस। फ्रेंड होना इज डिफरेंट। वो आपके साथ में अपनी चीज़ें जो है क्या शेयर करता है, वो चीज़ें शेयर करता है जो चीज़ वो अपने दोस्त से। अब आप बताइए कि एक फ्रेंड जस्ट मैं स्मोकिंग है या कोई भी ऐसी चीज़ है, आप क्या अपने माता पिता के साथ कर सकते हैं? हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। फ्रेंडली और फ्रेंड दोनों में बहुत अंतर है। एग्जैक्टली। एक बहुत अच्छी लाइन कभी मैंने पढ़ी थी और बड़ा अच्छा था कि टीवी देखने पर जिन लोगों ने डांटा है उन्हीं ने आज के युग में मोबाइल सब बच्चों के हाथ में बांटा है। वाह, बिल्कुल आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छी लाइन बोली है दिग्विजय। ये चीज़ जो है, ये चीज़ वाकई हो रही है। मैं अपने घर में भी मैंने एक चीज़ देखा है सलोनी, कि बच्चों के हाथ में मोबाइल गैजेट दे दिया, परिवार के सदस्य ने, मम्मी ने दे दिया, पापा ने दे दिया। बिजी रहेगा उस दौरान, कम से कम हम बात तो कर पाएंगे, कम से कम हम खाना तो बना पाएंगे, कम से कम हम जो है अपने मन का कर पाएंगे। चलो ठीक है। देख, उम्र क्या होनी चाहिए एज अ पेरेंटिंग कोच, आपके हिसाब से क्या उम्र होनी चाहिए जब बच्चे के हाथ में उसको आप मोबाइल दे रहे हैं या कोई गैजेट थमा रहे हैं? क्या उम्र होनी चाहिए और कितना देर उसके पास में वो चीज़ रहना चाहिए? क्योंकि मैं देखता हूँ कई लोग गैजेट देकर भूल जाते हैं कि उसके पास कोई सामान है और वो अलग कमरे में सो रहा है, अलग जगह पे सो रहा है, उसके पास रात भर गैजेट है। वो कितना हार्मफुल हो सकता है? देखिए, अगर एज अ पेरेंटिंग कोच, ये मेरा अपना ओपिनियन हो सकता है, मैं ये नहीं कहती और या सारे पेरेंट्स को मैं नहीं कह रही कि आप भी यही मानिए, बट एज अ पेरेंटिंग कोच अगर आप मुझसे पूछेंगे कि बच्चे की एज क्या होनी चाहिए मोबाइल देने की, तो मेरे ख्याल से 18 साल की उम्र से पहले तो आपको बच्चों को अपना पर्सनल गैजेट नहीं देना है। क्योंकि आप बार बार ये मुझसे कहेंगे कि होमवर्क्स आ रहे हैं मोबाइल पर। पेरेंट्स कहते हैं मुझसे कि मैम आप तो खुद ही होमवर्क भेज रही हैं और आप हमसे कह रही हैं। तो इसके लिए मैं सारे पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि स्कूल इज़ गिविंग यू ऑल द इंफॉर्मेशंस कि आपके बच्चे को कितना एग्जैक्ट टाइमिंग इस होमवर्क को ख़त्म करने में लगेगा। तो आपके पास एक स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए। उस एरिया पे बच्चा आप यू कैन वॉच, है ना, और बच्चा वहाँ पे गया और वहाँ पे अपना होमवर्क कंप्लीट किया। एंड देन प्रॉब्लम क्या हो रही है पेरेंट्स को? प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है, या प्रॉब्लम ये है कि बच्चा डिजिटल से फिर यूट्यूब या इंस्टा या बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है। ये आप भी देखते होंगे। तो यहाँ पे माइंड शिफ्ट कैसे करना है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है पेरेंट्स को कि मैम चलिए ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं ड्यू टू एयर क्वालिटी या कुछ भी हो रहा है। आजकल बहुत ही ईजिली स्कूल भी कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हैं। अब ऑनलाइन में बच्चा बैठा है और बच्चा अगले विंडो में क्या चला रहा है, ये पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसके लिए मैं ये कहूँगी एक डेजिग्नेटेड स्पेस हो जहाँ से विजुअली यू कैन वॉच योर चाइल्ड। देयर शुड बी अ बाउंड्री एंड हाउ टू ओवरकम दैट। आप उस सिचुएशन से अपने बच्चे को वापस कैसे लाते हैं? तो आप लाएंगे कैसे?
यू विल सिट एंड देन आप अपने बच्चे से बहुत ही प्यार से कहेंगे कि देखो बेटा, अब तो तुमने सीखा, अब ये समय है कि अब तो मुझे सिखाओ कि तुमने सीखा क्या। तो बच्चे का माइंड, अब आप अथॉरिटेटिव होके कहेंगे कि अच्छा चलो हो गया, बंद करो, तो आप बच्चे के ब्रेन को समझिए। देखिए, आप भी देखते हैं, मैं भी बड़ी हूँ, आप भी बड़े हैं, और हम कभी कभी अगर रील या कुछ देखना शुरू करते हैं तो हम एक पर एक देखते चले जाते हैं ना, हमें टाइम का पता नहीं चलता है। हम क्यों करते हैं? क्योंकि ब्रेन को एक हार्मोन मिल रहा है, दैट हार्मोन इज डोपामिन। डोपामिन इज योर हैप्पी हार्मोन। और बच्चा क्या हैप्पी चाहता है। बच्चे को घर का साइलेंस मार रहा है, बिकॉज पेरेंट्स आर बिजी, दे आर बिजी इन देयर लाइफ, दे आर बिजी इन देयर वर्क। ठीक है, तो बच्चा वहाँ, पेरेंट्स उसको वो हैप्पीनेस दे नहीं पा रहे। अब हैप्पीनेस उसको मिल कहाँ से रहा है? मोबाइल से, अदर चीज़ों से, अपने दोस्तों से। तो डोपामिन उसको चाहिए।